हेलो दोस्तों, जश्न ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ। ठीक है, चैप्टर का नाम है सारणिक और चैप्टर नंबर 4। ठीक है, कक्षा 12 के लिए 2025 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे नंबर 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए, तो त्रिभुज का ये देखिए यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए त्रिभुज बना हुआ है। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ये एक बिंदु दिया गया है ए, तो ए कहाँ x1 कामा y1। ठीक है, अब यहाँ पर बी तो x2 कामा y2। ठीक है, यहाँ पर सी दिया गया है तो यहाँ पर x3 और y3। ठीक है, अब क्षेत्रफल तो एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है तो बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है तो 1/2। ठीक है, 1/2। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या बनाया, सारणिक बनाया। x1 y1 यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, x2 y2 यहाँ पर 1 है, x3 y3 यहाँ पर 1 दिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीनों तीनों बिंदु संरेख या एक रेखा में हो तो सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे ये देखना हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इससे हम लोग समझेंगे। तो देखिए निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए पर कितना दी गई वैल्यू, देखो 1,0। ठीक है, यहाँ पर बी पर कितनी दी गई है तो 6,0। ठीक है, यहाँ पर सी पर 4,3 यहाँ पर दी गई है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 वहाँ पर था ना, यहाँ पर देखिए ये तो हमने सेम उतार लिया। यहाँ पर x1 y1 यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, जैसा था ऊपर वैसे ही हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर 1 कामा ए की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी दी गई है 1 से 0 तक। ठीक है, 1,0 दी गई है तो यहाँ पर 1/2 हमने लिखा। इसके बाद यहाँ पर 1 यहाँ पर 0। ठीक है, तो हमने 1 को क्या माना x1। ठीक है, y को 0 मान लिया तो यहाँ पर 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में बी में क्या दिया गया है 6,0। ठीक है, तो हमने x1 x2 को क्या माना 6 और यहाँ पर y2 को 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर c को तो यहाँ पर 4 मान लिया, यहाँ पर 3 मान लिया, यहाँ पर 1 मान लिया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रसार करेंगे। ठीक है, प्रसार करने पर क्या प्राप्त होगा, ठीक है तो 1/2 एक, अब 0-3। ठीक है, -0 +1। ठीक है, यहाँ पर 18 -0 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब 1/2 ठीक है हमने निकाल लिया। 1/2 -3 तो -3 यहाँ पर था, -3 हो गया, प्लस का 18 था, 18 गुणा 1 में कराया तो 1 आया, -3 का इसमें कराया 1 में तो 1 आया। तो -3 और 18 तो यहाँ पर क्या बचेगा 15/2। ठीक है, 15/2 यहाँ पर इसका वर्ग मात्रक निकल के आ जाएगा। यही इसका क्या होगा, यही इसका आंसर। हम लोग सेकंड पॉइंट करेंगे तो सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ए बिंदु पर क्या दिया गया है 2,7। ठीक है, बी बिंदु पर क्या दिया गया 10,8। ठीक है, अब सी बिंदु पर क्या दिया गया 1,1। ठीक है, तो आज देखिए यहाँ पर हमने जो पहले सीखा है वैसे ही है। डेल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 1/2 ऐसे ही था। हमने ये यहाँ पर पहले ही था x1 y1 1। ठीक है, x2 y2 1। ठीक है, x3 y3 और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 1/2 अभी हमने ये 10 कैसे आया तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए 3 में क्या दिया गया है मतलब सी बिंदु में तो 10,8 दिया गया है ना। 1,1 भी दिया गया है। बी बिंदु पर क्या दिया गया देखिए 10,8 दिया गया है ना। तो देखिए यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। अब बी सी बिंदु पर क्या दिया गया देखिए 1 1 तो यहाँ पर आ गया। अब ये बिंदु पर क्या दिया गया है 2,7। ठीक है, तो 2,7 यहाँ पर हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रसार किया। ठीक है, अब बराबर 1/2 तो ठीक है 10 का गुणा तो 10 हमने बाहर बाहर लिया। अब इसके बाद 1 -7। ठीक है, अब बात करेंगे -8 हमने बाहर निकाल लिया। इसके बाद 1 -2। ठीक है, अब +1 बाहर हो गया, 7 -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया 1/2। हमने जब इसको किया तो यहाँ पर क्या आया देखिए 60 आया, माइनस का प्लस का 8 आया, प्लस का 5 आया। ठीक है, अब हम लोगों ने जैसे इसको निकाला तो देखिए यहाँ पर 1/2। ठीक है, अब हम लोगों ने 5 प्लस का था, 8 प्लस का था यहाँ पर और माइनस का 60 था तो माइनस किया तो यहाँ पर 1/2 -47 आया। ठीक है, अब हमने क्या किया 47 के 1/2 किया। ठीक है, तो 47 को जब हमने 2 से काटा
तो क्षेत्रफल का सभी ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है। तो क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस का 47 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कभी भी क्षेत्रफल किस में नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 47/2 वर्ग मात्रक है, ठीक है, इसका आंसर। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दर्शाइए कि बिंदु ए कामा बी, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बी कामा सी प्लस ए, ठीक है, यहाँ पर दिया गया, और सी कामा ए प्लस बी दिया गया है। तो संरेख है। अब बात करेंगे संरेख होने पर, ठीक है। ए आर त्रिभुज ए बी सी बराबर कितना 0 लिखा है, ठीक है। तो ए बिंदु पर ए कामा बी प्लस सी, ठीक है, बी कामा सी प्लस ए, ठीक है, सी कामा ए प्लस बी यहाँ पर दिया गया है। तो क्षेत्रफल, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर इतना ये दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आगे। तो हमने देखिए यहाँ पर क्या निकाला, 1/2, ठीक है। यहाँ पर ए आया, यहाँ पर बी प्लस सी आया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी प्लस ए है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए प्लस बी है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर ये दिया गया है, तो ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर सी का मान क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर सी का मान ये दिया गया है, यहाँ पर पी का मान ये दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है ए का मान, यहाँ पर बी प्लस सी, ठीक है, यहाँ पर दिया गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रसार किया तो क्या निकला तो देखिए यहाँ पर जब हम लोगों ने प्रसार किया तो क्या निकला, तो यहाँ पर दिया गया 1/2, ठीक है। ए बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद सी प्लस ए यहाँ पर, ठीक है, माइनस का ए प्लस बी दिया गया, माइनस बी प्लस सी दिया गया है, बी माइनस सी दिया गया है, प्लस 1, ठीक है, बी। अब इसके बाद ए प्लस बी, ठीक है, माइनस का सी प्लस ए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे बाहर क्या आया, 1/2, ठीक है। यहाँ पर ए बाहर निकाल लिया, सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या दिया है, देखिए प्लस तो हमने बाहर लिया। इसके बाद बी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, ठीक है, यहाँ पर दिया गया। अब बात करेंगे 1/2, तो यहाँ पर हमने किससे किसको काट दिया, देखिए ए सी से ए बी, देखिए यहाँ पर ए सी से क्या कटा, देखिए यहाँ पर हमने ए से ए काट दिया था ऊपर, ठीक है। ऐसे ही हमने ए सी माइनस ए बी, तो हमने ए स्क्वायर और सी स्क्वायर ए बी, ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी, ठीक है। तो हमने ए सी से ए सी काटा, ठीक है, ए बी से हमने इस ए बी को काटा। देखिए जैसे कि हम फिर से बता दे रहे हैं, देखिए हमने ए सी से, अब हम लोग बात करेंगे कैसे काटा, तो देखिए ए सी से ए सी को काटा, इसके बाद ए बी से ए बी को काटा, इसके बाद बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काटा, इसके बाद सी स्क्वायर से सी स्क्वायर काटा। तो अतः बिंदु क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लोगों का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0। तो अतः तीनों बिंदु संरेख हैं, ठीक है। 0 हो गए तो क्या होंगे, संरेख होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आगे, ठीक है। तो इस ये देखिए 2022 में एनडीए में पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौशिक यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए कौशिक, ठीक है, माइनस का 73π/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो एनडीए 2022 में पूछा गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और सारणिक वैसे भी 5 नंबर में आएगा, ठीक है, बोर्ड में। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, कौशिक बराबर माइनस का 73π/3, ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है। अब बात करेंगे काहे कि माइनस कौशिक 73, देखिए हमने माइनस को क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, तो माइनस तो हट जाएगा यहाँ से, तो 73π/3 हो गया, ठीक है, माइनस कौशिक तो 73 × 60। बात करेंगे माइनस कौशिक, ठीक है, जब हमने 60 का गुणा 73 में किया तो हमको कितना हुआ, 4380 अंश, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए इतना हमको मिला, फिर इसके बाद हमने माइनस कौशिक, ठीक है, तो 12 × 360, ठीक है, प्लस 60 अंश। तो ठीक है, हमने इसको क्या किया, गुणा किया, ठीक है। फिर हमने इसके बाद क्या मिला हमको, तो हमको माइनस कौशिक 60 अंश, तो कौशिक 60 का मान क्या होगा, माइनस 2/√3, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर है, तो हम लोग नंबर 20 सही लगाएंगे, ठीक है। तो माइनस का 2/√3 इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब होमवर्क में देखिए ये क्वेश्चन है, और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।